वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है उसके अंदर हमने थ्योरेटिकल वाला पार्ट या मैं आप कह सकते हो जो एएस बेस्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने जो कवर करना है दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बेटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए देखो दो तरीके हैं। एक है कि मैं आपके साथ 7-8 क्वेश्चन जो है वो पिक करके चलूं, मतलब हम 10-12 क्वेश्चन जो है वो पिक कर ले। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दैट मैं आप लोगों के साथ ना कॉम्प्रिहेंसिव कुछ क्वेश्चन जो है वो पिक करके चलूं। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं आपके साथ ना बेटा कुछ आपको क्वेश्चंस नंबर मैं बता दूंगा। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, आपके पास वो टाइम है। आई हैव दो शेयर्ड फाइल विद यू, जिसकी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर दिया है, जिसके मैंने आपको सोल्यूशन फाइल भी अलग से मैंने क्या कर दिया आप लोगों के साथ शेयर जो है वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो किसी क्वेश्चन को आपको लग रहा है देख के हाँ यार ये सॉल्व करने वाला है। बट व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट हमने क्लास के अंदर कवर करे थे क्विकली आपको रिकॉल कराऊंगा कि देखो बेटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने ये कवर किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलेंगे। एंड पता नहीं कई बार वही होता है, एक कई बार ना बेटा इंट्यूशन की बात होती है। तो माई इंट्यूशन इज कि जो मैंने नंबर लिखे हैं क्वेश्चन के, हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपको जो है वो दिख रहा हो। ठीक है, गॉड नोस की कई बार पता नहीं होता बेटा कि बोला हुआ चीज हाँ हो जाती है। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं बेटा प्लीज एक बार वो क्वेश्चन जो है प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या रह जाएगा, बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलो शुरू करेंगे। चलो जी, बेटा सबसे पहले आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो आपका क्या आता है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होती है बेटा, और एक होती है वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी कौन सी होगी, जिसके ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है जी, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है बेटा, पर एनम होता है और फेस वैल्यू के ऊपर होता है। आपने ध्यान से देख के चलना है कि इंटरेस्ट जो है वो कौन कौन सी डेट्स पे मिल रहा है, डेट का बहुत रेलेवेंस मिल जाता है। और वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी के अंदर आप कह सकते हो इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। अब ब्रोकरेज की अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करके चलूं बेटा, जिस टाइम पे आप एक्विजिशन करके चलते हैं ना तो ब्रोकरेज जो है वो कॉस्ट के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। लेकिन जिस टाइम पे आप सेल करके चलते हैं, ब्रोकरेज जो है वो क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, कहने जो ब्रोकरेज आप कैसे कैलकुलेट करके चलोगे, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगी इन्वेस्टमेंट की या जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उस बेस के ऊपर आप ब्रोकरेज जो है कैलकुलेट कर दोगे। देन बेटा हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है कंसेप्ट ऑफ द कम इंटरेस्ट, एक आता है कंसेप्ट ऑफ द एक्स इंटरेस्ट। बेटा ये कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है और ये एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कम इंटरेस्ट कोटेशन इज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। मतलब कम इंटरेस्ट का मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। तो अगर इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, कम इंटरेस्ट प्राइस प्लस माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, एंड माइनस क्या करेंगे उसमें से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकलती है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी टाइम पीरियड रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए 12 से। और एक्स एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, विदाउट। एक्स इंटरेस्ट कोटेशन अगर दे रखी है नहीं आपको, कॉस्ट दे रखी है, उस केस के अंदर भी इंटरेस्ट तो निकालेंगे लेकिन उसको अलग से लिखेंगे। ठीक है जी, अगर अब क्वेश्चन साइलेंट है कि कोटेशन को लेकर कि भाई कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, आप क्या मान के चल लेना, एक्स इंटरेस्ट मान लेना। अच्छा, जिस टाइम पे हम सिक्योरिटीज जो है कोई खरीदेंगे या स्क्रिप्ट हम खरीदेंगे, तब क्या एंट्री करेंगे बेटा, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, कॉस्ट कॉलम को विद अमाउंट जो आपने कॉस्ट के लिए पे करी है। ठीक है, और विद आपको क्या करेंगे, ठीक है, आपका हम क्या करके चलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट जो रहेगा टिल डेट ऑफ परचेज वो आपको लेकर चलना है इंटरेस्ट कॉलम के अंदर। क्रेडिट क्या कर दोगे, बैंक। जिस टाइम पे आप स्क्रिप्ट बेचोगे पैसा आपके पास आएगा, जितना टोटल पैसा रिसीव करा है बेटा आप वो क्या करोगे, डेबिट करके चलोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, जितना अमाउंट आपको कॉस्ट के लिए मिला है और इंटरेस्ट के लिए जितना अमाउंट मिला है वो आप क्रेडिट करके चलोगे। बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट जो है वो 2 महीने बाद मिलना है। ठीक है, वैसे तो वो बंदा आपसे 4 महीने का इंटरेस्ट लेगा ना, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट बेचोगे, यू विल ऑल्सो कलेक्ट द इंटरेस्ट अलॉन्ग विद। ठीक है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट कॉलम। और जब बेटा प्रॉफिट एंड सेल को रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल हो जाएगा या पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एज द केस में भी। ठीक है जी, डन है बेटा। तो ये जो है वो आपके पास आ जाता है, क्लियर है। चलिए अब बेटा मैं इसके ऊपर ना ज्यादा कंसेप्ट के ऊपर टाइम ना लगाकर आई विल डायरेक्टली टीच टू क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आता है तो हमें उसी के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बेटा मैंने यहाँ पे ना एक नंबर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 11, 23, 25, 22 और 30।
कितने क्वेश्चन है इन टोटल देयर आर 8 क्वेश्चन। थोड़ा सा बेटा हम स्पीड से करके चलेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स मैक्सिमम हम ये 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने जो है अपने लेवल पे थोड़ा सा एटलीस्ट, जब आप ये सेशन लगा रहे हैं, थोड़ा सा आप एक बार कंसेप्ट जो है देख चुके हैं, स्टडी मेट के क्वेश्चन आप एक बार थोड़े से देख चुके हैं। इतना मैं बस आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, ताकि थोड़ा रिकॉल हो जाए आप लोगों को। फिर उसके बाद बेटा मैं लेवल जो है ग्रेजुअली बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोगों का क्या है देखेंगे बड़े ध्यान से बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कहना है ऑन 1 अप्रैल 2021 शेर खान जो है उसने क्या करा है, शेयर्स परचेज करे हैं। बेटा कितने के शेयर्स हैं जो परचेज करे हैं, 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 120 पे खरीदे किसी ब्रोकर से, और 2% जो है ब्रोकरेज ऐड हो रही है। उसने 50 पैसा इंकर करा है एट पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। कहेंगे ऑन 31 जनवरी 2022 बोनस जो है वो डिक्लेयर करा गया है इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, 1:2 बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स। कह रहे हैं शेयर्स का प्राइस 175 और 90 है, और 31 मार्च को जो है बोनस शेयर्स बेच दिए ब्रोकर को, जिसने 2% ब्रोकरेज चार्ज करी है। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन ये आपके सामने आया, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा किस तरीके से जो है वो सॉल्व करके चलोगे। बेटा ये आपका जो है स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ लिखा जरूर स्टडी मैट हुआ बेटे, बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम द ओल्ड स्टडी मटेरियल। मैं बता देता हूँ, ये ना ओल्ड स्टडी मटेरियल का एक सवाल है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन उन्होंने दे रखा नहीं है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करो कि हम किस तरीके से सॉल्व करते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्वेश्चन को। मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा कि जितनी भी डेट्स हैं पहले तो एक टाइमलाइन बना लिया करो। क्या सिखाया हुआ है कि एक टाइमलाइन बना लेंगे और टाइमलाइन बना के यहाँ पे लिखना शुरू करोगे। सर 1 अप्रैल को आपने परचेज करे थे 5,000 इक्विटी शेयर आपने परचेज करे थे, किस हिसाब से परचेज करे थे, 120 के हिसाब से परचेज करते, फेस वैल्यू उसकी 100 है। और यहाँ पर क्या है, ब्रोकरेज भी है, कितने की ब्रोकरेज है, 2% की ब्रोकरेज है, ठीक है। फिर 50 पैसा यहाँ पर और इनकर करा है पर कॉस्ट, यहाँ पर कुछ शेयर स्टैंप के भी कुछ क्या है खर्चे हैं। फिर क्या आ रही है अगली रेलिवेंट डेट, सीधा 31 जनवरी आ रही है। 31 जनवरी मान लेते हैं यहाँ पर है, 31 जनवरी को क्या हो रहा है बेटा, बोनस आ रहा है। बोनस कितने का आ रहा है, 1:2। तो हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर जो है बेटा वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर हमारे पास हो जाएंगे 25 के, राइट। कहेंगे शेयर्स कोट हो रहे थे बोनस से पहले 175 फिर 90 के, और 31 मार्च मान लेते हैं ये है। 31 मार्च को क्या हुआ है, आपने बोनस शेयर जो है वो बेच दिए, बोनस जो है आपने बेच दिए, ठीक है। अब आपको उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। चलो बेटा शुरू करो, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप वर्किंग नोट्स बनाओगे सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का आप क्या बना के चलोगे, वर्किंग नोट बना के चलोगे। तो मैं 1 अप्रैल का एक वर्किंग नोट बना लूंगा कि कॉस्ट क्या है इक्विटी शेयर्स की। अब इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट हम निकाल लेंगे, बोलो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कितनी आएगी। सर मेरा क्या आ जाएगा सर, 5,000 जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं 120 रुपीज के हिसाब से, एक तो वो बेसिक प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है बेटा 6 लाख रुपए। इस 6 लाख के अंदर आप जानते हैं क्या ऐड होने वाला है, ब्रोकरेज जो है आप ऐड करने वाले हो, कितनी ब्रोकरेज ऐड हो रही है, 2% ब्रोकरेज है। तो 2% किस चीज का, 2% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का बेटा 2% कितना, 6 लाख का 2% आ जाता है 12,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक चीज और बोली थी, क्या बोला था, कह रहे हैं 50 पैसा पर 100 रुपीज है एज कॉस्ट, ठीक है। तो 50 पैसा पर 100 रुपीज, तो मैं कह सकता हूँ 0.50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये आपके क्या है शेयर स्टैंप के आपके खर्चे हैं, ट्रांसफर स्टैंप के। तो दिस कम्स आउट टू बी 3,000, टोटल आप करते हो तो क्या 6,15,000 रुपए आ रहे हैं। तो बेटा 6,15,000 रुपए आपकी क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन कर दूंगा। ये किस दिन के लिए, ये कैलकुलेशन करते हैं बेटा 31 जनवरी के लिए। 31 जनवरी को नंबर ऑफ बोनस शेयर्स अगर मैं निकालूंगा, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने होंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स विल बी 2,500। 2,500 बोनस शेयर्स आ गए। अच्छा इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूँ, इसकी कॉस्ट क्या होगी, नील होगी, लेकिन इसकी नॉमिनल वैल्यू जो है अगर हम निकालना चाहें तो नॉमिनल वैल्यू विल बी 2,50,000। यहाँ पर अगर मैं नॉमिनल वैल्यू निकालना चाहूँ तो नॉमिनल वैल्यू विल बी 5 लाख, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड की कोई बात हो नहीं रही है, बस लास्ट में जाके क्या हुआ, बेच दिया। तो 31 मार्च को जब तुमने जाके बोनस शेयर्स बेचे हैं, हमें पता है कि बेटा क्या फॉलो करके चलते हैं, एवरेज मेथड हम फॉलो करके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो सेल प्रोसीड्स कितनी, सर अगर मैं सेल प्रोसीड्स की बात करके चलूं तो बोनस शेयर्स तुमने बेचा कितने में, सर बोनस शेयर्स जो है हमने बेचा है, शेयर्स कोट हो रहे थे 175 के ऊपर बिफोर बोनस, बोनस के बाद 90 के ऊपर, और आपने बोनस शेयर्स ब्रोकर को बेचे हैं जो 2% ब्रोकरेज पे है, तो 90 का यहाँ पे लेकर चलूंगा मैं प्राइस, ठीक है। अब बोनस शेयर्स थे कितने, 2500 बोनस शेयर्स थे, 2500 इंटू 90 करना कितना आएगा बेटा, 2,25,000 पे आएगा।
लेकिन बेटा ब्रोकरेज भी तो लगने वाली है, और सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या होती है बच्चों, माइनस होती है। तो ब्रोकरेज माइनस करना जरा 2%, 2,25,000 का 2% माइनस करोगे कितना होता है, 4500 माइनस हो जाता। तो आपके पास कितना आता है, 2,20,500। तो ये आपकी क्या आ गई है, नेट सेल प्रोसीड्स आ गई है। अब इस नेट सेल प्रोसीड में से माइनस क्या करने वाला हूँ मैं, कॉस्ट माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि मेरे को प्रॉफिट पता लगे। अब कॉस्ट कितनी होगी सर, देखो मेरे पास 6,15,000 रुपए के शेयर्स हैं, लेकिन दिस इज द वैल्यू ऑफ नाउ 7,500 शेयर्स। और मुझे शेयर्स, कितने शेयर्स की वैल्यू चाहिए, 25 होगी। इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करो बेटा फटाफट से। ठीक है, कितना आ रहा है, 6,15,000 डिवाइड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 2500। बेटा प्लीज पार्टिसिपेशन पूरी रखिएगा और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करके चलना। ठीक है, स्पीड से। ताकि अगर मुझे है बेटा इस वाले टॉपिक के ऊपर अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग भी जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टॉपिक मैं चाह रहा हूँ अभी इसलिए मैंने तैयार करके चलो मेरे साथ आप लोग, कि दोबारा इस टॉपिक को ना उठाना पड़े। बस जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतने कर लीजिए अच्छे से, मोर देन सफिशियंट है। उसके अलावा आप अगर नहीं भी देखोगे बाकी क्वेश्चन, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2,05,000 रुपये बेटा आपका ही आ जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 15,500 का प्रॉफिट आ गया। बोलो बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब 31 मार्च को अगर वैल्यू की हम बात करके चलें, तो वैल्यू क्या होगी ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, है ना। अब रिमेनिंग शेयर्स की अगर हम वैल्यू की बात करके चलें, वो वैल्यू हमने निकाल के चलनी है। चलिए, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे है क्या ये, सर क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज करा कि शेयर्स करंट को है सर। हेल्ड करा हुआ है एज करंट एसेट। और अगर करंट एसेट की तरह हेल्ड करा हुआ है तो मुझे बताना क्या होती थी, करंट एसेट की तरह अगर कॉस्ट हेल्ड और करा है, फेयर कॉस्ट वैल्यू और फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू इज लोअर, और मार्केट वैल्यू कैन बी टेकन एज द फेयर वैल्यू। तो अगर मैं यस सर। कॉस्ट की बात करके चलूं, मैं कह सकता हूँ 6,15,000 डिवाइड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो ये तो आ जाती है आपकी कॉस्ट। तो 4,10,000 रुपये जो है वो मेरी कॉस्ट आ जाती है। अगर मैं मार्केट वैल्यू जो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू बोल रहा हूँ, कितना है, 90 पर शेयर है। तो अगर 90 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5,000 इंटू 90 ये हो जाता है 4,50,000 रुपए। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर ये वाला है। ठीक है, तो 4,10,000 के ऊपर मेरा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी। अब क्या करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। तो बेटा किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो ऊपर बंदे का नाम लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, जिसकी भी किताबें बना रहे हो वो बंदे का नाम लिख लेना, शेर खान था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आपने क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। ध्यान रखना हमेशा ऐसे सॉल्व करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। ठीक है, जिस साल का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, कौन से साल का बना रहे हैं हम, 31 मार्च 2022 का बेटा हम बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, और आपने इसके बाद क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है। आप स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, स्क्रिप्ट क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स। किसमें शेयर्स थे, इक्विटी शेयर ऑफ, किसके इक्विटी शेयर्स है, नाम गिवन होगा। इक्विटी शेयर्स है बेटा वी लिमिटेड के अंदर, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ वी लिमिटेड में बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला कॉलम क्या आ जाएगा, डेट का। बेटा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर डेट का कॉलम आना है, तो डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर का आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ले सकता हूँ, नॉमिनल वैल्यू भी ले सकता हूँ, क्योंकि इस वाले कॉलम, इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड है नहीं, तो मैं चलो दोनों बना लूँ, चाहे अपनी तरफ से कुछ चलेगा मेरे को। ठीक है, फिर अगला कॉलम कॉस्ट का या अमाउंट का आ जाएगा। बेटा सेम कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएंगे, डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। फिर आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स के बाद आपका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू के बाद आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब पर्टिकुलर डेट के अंदर आपका सबसे पहले आ जाएगा 1 अप्रैल 2021। आपने इस दिन क्या करा, शेयर्स खरीदे, तो टू बैंक आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, 5,000। इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 5 लाख है। खरीदे कितने में थे, 6,15,000 में खरीदे थे। उसके बाद सीधा बोनस आ रहा था 31 जनवरी 2022 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूँ तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ बढ़ जाएंगे 2500। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाएगी 2.5 लाख रुपए की, लेकिन कॉस्ट के अंदर कुछ नहीं आएगा। सर उसके बाद 31 मार्च को तुम बेचने बैठे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैक आ जाएगा। 2500 शेयर तुमने बेचे थे 2.5 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाले, और बेचा कितने में था, वो अमाउंट आ जाएगी 2,20,500 ऊपर निकाल के आए होगे। तुम्हें प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट जो है वो यहाँ जाकर दिखाओगे तुम। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दोगे, गेन हुआ है तुम्हारा बेचने के ऊपर। ठीक है, तो ये कितने का गेन हुआ था, 15,500 का गेन हुआ था बेटा। 15,500 तुम्हारा ये आ जाएगा। वर्किंग नोट सबके बना के चलने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब बाय बैलेंस कैरिड ऑन में कितना आ जाएगा बेटा, 5,000 शेयर आ जाएंगे। नॉमिनल वैल्यू कितनी, 5 लाख रुपए, और वैल्यू तुम कितनी निकाल के आए हो, 4,10,000 की वैल्यू निकाल कर आए हो। बेटा टोटल करके देखोगे आपका ये जो है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, टोटल करके देखिएगा ये मैच हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज डन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, नो सर। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। स्पीड ज्यादा लगे तो मेरे को बता देना। ठीक है, स्पीड ज्यादा लगे तो मेरे को प्लीज बता दीजिएगा बेटा, बट मुझे स्पीड थोड़ी सी तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन टाइम है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई ऐसा बच्चा नहीं इस टाइम लगा रहा है, या ये नहीं है कि कोई बच्चा मतलब पहली बार पढ़ रहा है, जब हमने चैप्टर करा था उसके बाद ये चीज है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है सर? 7। मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम करके चलेंगे, ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, मैंने बेटा फाइल आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, बाकी क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने पूरा आएगा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएगी। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। स्टडी मटेरियल का, ये भी ओल्ड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा, आपकी न्यू स्टडी मटेरियल में इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 तो स्टडी मैट का ही है ना, ये तो हम कर चुके हैं ना क्लास के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 रहने दीजिए बेटा, 7 नहीं करेंगे, 7 रहने दीजिए। 7, रुक जाओ, 7 एक बार चेक करने दो बेटा, मुझे लगता है 7 आपके बुक में है नहीं है। आई डोंट थिंक सो। हाँ जी, करेंगे बेटा ये क्वेश्चन, सॉरी। आ जाइए वापस, क्वेश्चन नंबर 7। 1 जनवरी 2021 को सिंह ने क्या करा? 20,000 इक्विटी शेयर एक्स लिमिटेड के अंदर नॉमिनल वैल्यू गिवन है, हैड लिखा हुआ है अब, यानी उसका पहले से शेयर है, बुक वैल्यू 60 की गिवन है। 1 जून को सिंह ने परचेज करे 5,000 मोर इक्विटी शेयर प्रीमियम ऑफ 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन क्यों पिक करके चल रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके लगभग सारे पॉइंट जो हैं, जो भी शेयर्स के अंदर आ सकते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं बेटा। ठीक है, पूरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 30 जून को क्या हुआ? डायरेक्टर्स ने अनाउंस करा बोनस और राइट इशू, 30 जून को अनाउंस करा है। बोनस जो है वो 1 for every 5 शेयर हेल्ड है। ठीक है, एंड दी शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त, 2 अगस्त को बोनस मिलेगा। राइट शेयर जो है वो कब इशू करा जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है, जो होंगे 10 अगस्त को, उनको राइट शेयर इशू करे जाएंगे। कहेंगे राइट इशू जो है वो एंटाइटल करेगा होल्डर को कि वो एडिशनल इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं 1 for every 3 at 15। और पैसा कब तक देना है? 30 सितंबर तक। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं राइट आउटसाइडर्स को। सिंह ने 50% एक्सरसाइज करा है, बैलेंस 1.5 रुपए में बेच दिया। डिविडेंड जो है वो 15% का मिला है 31 मार्च 21 के लिए, पिछले 31 मार्च 21 का। ठीक है, हमें क्या मिला है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, डिविडेंड जो है मिला है 15% जो है वो डिक्लेयर हुआ है। ठीक है जी, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहे हैं मार्केट प्राइस गिवन है 31 दिसंबर का 14 रुपए का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाना है जो 31 दिसंबर को दिखेगा। अब यहाँ पर डेट्स को जरा ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है, डेट्स के मामले में गड़बड़ मत कर बैठना, डेट्स को जरा ध्यान से यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो चलो इसके अंदर वर्किंग नोट बनाना शुरू करूँ। सर सबसे पहले मेरे को जो सिनेरियो गिवन है, वो सिनेरियो बेटा कुछ ऐसा है। सर 1 जनवरी 2021 को 20,000 शेयर हैं, ये आ गया आपका 1 जनवरी 2021। सर इस दिन जो है वो 20,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी हैं, नॉमिनल वैल्यू उनकी 10 है, लेकिन बुक वैल्यू उनकी 16 है। ठीक है, हो गया पहली लाइन क्लियर? अगला क्या हुआ है? अब 5,000 शेयर 1 जून को और खरीद के बैठे हो, और कितने में खरीद के बैठे हो? 4 पे प्रीमियम के ऊपर। तो बेटा ये आ गया 1 जून। 1 जून को जब क्या, सॉरी 30th जून, 30th जून को जो है और शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे? 5,000 शेयर और खरीदे। और इस बार खरीदे कितने पे होंगे? 14 रुपए में, क्योंकि 10 प्रीमियम बोला हुआ है 4 पे, और नॉमिनल वैल्यू के ऊपर प्रीमियम निकालते हो। ठीक है सर, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था? बोनस इशू की बात हुई थी, और बोनस के बारे में बोला हुआ था कि बोनस जो है वो 2 अगस्त तक आ रहा है 1 for 5। तो मैं जो रेलिवेंट डेट लेकर चलूंगा, क्या मैं 2 अगस्त की ही डेट लेके चलूंगा रेलिवेंट? बिल्कुल सर, यस मैं जो सर। रेलिवेंट डेट लेके चलूंगा वो 2 अगस्त की ही लेके चलूंगा। अच्छा ये 1 जून ही है बेटा, 30 जून को तो बाकी चीजें हो रही हैं। अरे भाई, डेट का ध्यान रखना बेटा प्लीज। ठीक है, अब आगे क्या होगा बेटा? 2 अगस्त, 2 अगस्त को क्या होगा? बोनस। बोनस जो था वो 1:5 है। ठीक है, अब 1:5 बोनस है, तो मुझे बताओ बस ये बोनस जो है वो किसके ऊपर निकालोगे? सर 20,000 शेयर पहले से है, 5,000 और हो गए, तो हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर पच्चीस कितने हो हजार जाएंगे? क्या 5,000 के बोनस शेयर हो जाएंगे? 25,000 का 1/5। ठीक है, तो 5,000 के बोनस शेयर हो जाएंगे सर। अच्छा इसके बाद 10 अगस्त तक जो है वो राइट हमने ऑफर करा है, जो 10 अगस्त को शेयर होल्डर थे, और 30 सितंबर तक पैसा आ रहा है। तो अगली रेलिवेंट डेट मेरे लिए 30 सितंबर थर्टीन रहेगी सितंबर फॉर राइट। अब राइट का रेशो क्या था? 1 for every 3, है ना, ये राइट का रेशो था। अब मेरे पास 10 अगस्त को कितने शेयर थे? सर 20 + 5 25, 25 + 5 30। तो राइट शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूं, तो राइट शेयर्स कितने हो जाएंगे? राइट शेयर्स हो जाएंगे बेटा 10,000। ठीक है, और राइट प्राइस क्या है? ये किस प्राइस के ऊपर राइट शेयर्स आने वाले हैं? 15 रुपए के हिसाब से राइट शेयर्स हैं, लेकिन हमने क्या करा है, इसकी दो बाइफर्केशन हो गई। 50% हम एक्सरसाइज कर रहे हैं किस पे? 15 रुपए पे। और बाकी जो 5,000 है वो आप बेच रहे हो किसके ऊपर? 1.5 रुपए के हिसाब से। तो इसको तो P&L के अंदर आप क्रेडिट करते हो, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? 31 मार्च 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड आया कब? 20 अक्टूबर को। तो ये आ गया बेटा 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को डिविडेंड आया। अब डिविडेंड जो यहाँ पर आया है वो कितना आया? 15% का डिविडेंड आया।
तो डिविडेंड के बारे में अगर मैं बात करके चलूं तो मुझे बताना बस कितने शेयर्स के ऊपर ये डिविडेंड जो है वो होगा। ठीक है, अब डिविडेंड जो बोनस है वो तो शेयर की बाद में इशू करे, राइट शेयर्स भी बाद में इशू करें तो उनके ऊपर डिविडेंड हो नहीं सकता। तो आपका डिविडेंड जो होगा वो एक तो ओपनिंग वाले शेयर्स के ऊपर होगा, पर एक जो 1 जून वाले शेयर हैं क्या उसके ऊपर आपका डिविडेंड होगा? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि ओपनिंग वाले शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होगा और जो आपके 1 जून वाले शेयर हैं उसके ऊपर डिविडेंड होगा? अब जो ओपनिंग वाले शेयर हैं वो तो थे ही मेरे पास पिछले साल, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड बनता है वो तो मेरा ही है, तो वो डिविडेंड तो आपका P&L के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपका डिविडेंड जो ठीक है आपका 5,000 शेयर्स के ऊपर, वो उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? क्या उसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि वो जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम होना चाहिए? आइडली क्या उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करना चाहिए? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 20,000 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है, ठीक है, आयुष है क्लास के अंदर? आयुष नहीं है, आयुष का ये डाउट था। ठीक है, 20,000 शेयर्स के ऊपर बेटा जो डिविडेंड है उसका क्या करके चलूंगा, ये मैं बना दूंगा किसका हिस्सा, इसको तो P&L में लेकर जाऊंगा। ठीक है, और 5,000 शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड रहेगा उसका क्या करूंगा, 5,000 शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड रहेगा उसको मैं लेकर जाऊंगा अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एडजस्ट करके चलूंगा, और लिख कर आनी है वो चीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, 1 नवंबर को बेच दिए, तो बेटा ये आ गया आपका 1 नवंबर। तो 20,000 इक्विटी शेयर जो है बेच दिए हैं 13 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो आपका एंड में क्या बचेगा, 31 दिसंबर तक का अकाउंट उसने बोला है, 31 दिसंबर को हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पर हम बना देंगे जो बैलेंस मेरे पास बचेगा। ठीक है, कितने शेयर मेरे पास बचेंगे सोच के देखना सर, 20 पहले थे, 5 और थे 25, 25 और 5 30, 30 और प्लस 5 35, 35 में से 20 तुमने बेच दिए, तो 15,000 शेयर जो है यहाँ पर तुम्हारे पास बचेंगे। ठीक है, ये होगी सिचुएशन बेटा, क्या ये सबको समझ में आता है? अब एक एक करके अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट जो है यहाँ पर अगर बनाकर चलूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देता हूँ, और मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के बस यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीधा शुरू कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करके चलूं, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या होगा सर, सबसे पहले कॉलम बन जाएगा इस बार डेट का, डेट के बाद अगला कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर्स का। अब क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम भी अगला कॉलम मैं नंबर का बना लेता हूँ, नंबर के बाद मैं डिविडेंड का कॉलम बनाता हूँ, डिविडेंड के बाद मैं अमाउंट का कॉलम बना लेता हूँ, अमाउंट यानी कॉस्ट। ठीक है, सेम कॉलम मेरे आ जाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड एंड अमाउंट। बेटा पेपर के अंदर स्पीड से हाथ चलाना पड़ेगा तभी पेपर पूरा होगा, ध्यान रखना। सर 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? सर नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो 20,000 शेयर्स थे। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पर कुछ होगा नहीं, कितने का था, 3,20,000 रुपए का। ये 3,20,000 सबको क्लियर होता है? ठीक है, ये 3,20,000 कैसे आया सबको क्लियर होता है, इसका अलग से वर्किंग नोट तो ना बनाऊं चलेगा? यस सर। अब 1 जून को क्या होगा सर, 1 जून 2021 को जब तुमने और शेयर्स खरीदे, तुमने 5,000 शेयर्स खरीदे, और 5,000 शेयर्स कितने प्रीमियम के ऊपर खरीदे हैं, 4 रुपए की प्रीमियम के ऊपर। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 14 अगर आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट 70,000 आती है। सर अगली रेलिवेंट डेट जो है तुम्हारे लिए क्या है, सर अगली रेलिवेंट डेट जो है वो 2 अगस्त है। 2 अगस्त को क्या होगा, बोनस इशू आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू बोनस शेयर। अब कितने बोनस शेयर हैं जो आने वाले हैं, 5,000 बोनस शेयर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बोनस का क्या करूंगा, एक वर्किंग नोट बना दूंगा। तो बोनस शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूँ तो रेशो क्या है बोनस की, रेशो इज 1:5। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20,000 शेयर्स पहले से थे, 5,000 शेयर्स और हो गए, टोटल हो गया 25,000। ठीक है, तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे, बोनस शेयर्स विल बी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 5,000। तो 5,000 आपके बोनस शेयर्स हो जाएंगे बेटा। तो 5,000 बोनस शेयर्स क्यों आ जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर नीला आएगा, डिविडेंड में नीला आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, राइट शेयर्स की बात हो रही है। तो राइट शेयर्स हम कब सब्सक्राइब करके चल रहे थे बेटा, टाइमलाइन देख लेंगे, राइट शेयर जो है वो 30 9 को हो रहे थे और 1:3 थे। तो राइट शेयर्स के लिए मैं एक नोट बना दूंगा। अब राइट शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो एलिजिबल फॉर राइट है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर राइट की अगर मैं बात करके चलूँ तो 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स के ऊपर 1/3, तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स 10,000 है। अब ये जो 10,000 शेयर्स आए हैं, इस 10,000 शेयर्स के अंदर हमने क्या कर दिया, सब्सक्राइब कितने कर लिए, जो हमने सब्सक्राइब कर लिए वो 5,000 शेयर है। और जो हमने सेल कर दिया राइट वो कितने में कर दिया, 5,000 शेयर्स का सेल कर दिया राइट, किसके ऊपर, 1.5 रुपए के। ये 1.5 रुपए तो क्या करोगे, P&L के अंदर क्रेडिट होके चलेगा। और ये जो 5,000 शेयर है इसको रिकॉर्ड कर लूंगा 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 30 सितंबर को ये हरकत हो रही है, तो यहाँ पे जाके लिखूंगा 30 सितंबर। यहाँ जगह क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ जाके लिखूंगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में जाके लिख दूंगा राइट शेयर्स, और राइट शेयर्स लिख के यहाँ पर आ जाएगा 5,000। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 75,000 रुपये, खत्म। ठीक है, अब जो आपका P&L के अंदर जा रहा है उसका यहाँ पर कहीं नहीं दिखाना, लेकिन ऑफकोर्स मेरे को नोट्स के अंदर लिख देना है। सर अगली हरकत क्या हो रही है, अगला तो डिविडेंड ही आ रहा है। अब डिविडेंड की अगर मैं बात करके चलूँ तो मुझे डिविडेंड मिलेगा कितना, सर डिविडेंड जो है वो 15% है।
और डिविडेंड जो है वो मिलेगा कितने शेयर्स के ऊपर, 25,000 शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, 25,000 इंटू 10 इंटू 15%, ये आपका डिविडेंड का अमाउंट आएगा। कितना आ जाता है, 2.5 लाख का 15% निकालना जरा। 2.5 लाख का 15% आता है 37,500। अब इस 37,500 की अगर हम बात करके चले तो इसके दो हिस्से हैं। देखो, कुछ है ऑन 20,000 शेयर्स जो मेरे पास ओपनिंग वाले थे। जो 20,000 शेयर मेरे पास ओपनिंग वाले थे उसके ऊपर जो डिविडेंड है, ठीक है, दैट इज 20,000, यानी 2 लाख के ऊपर मैं सीधा बोलूं 15% जो है 30,000 जो है, वो तो क्या होगा, मेरा क्रेडिट होगा P&L के अंदर। ठीक है, लेकिन जो 5,000 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है, ठीक है, यानी कितना डिविडेंड, 50,000 का 15%, 7,500 का जो डिविडेंड है, इसका क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें से क्या होगा, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड है। ये कौन सा डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन वाला है। ठीक है, तो डिविडेंड कॉलम के अंदर मैं यहाँ देखिए क्या लिखूंगा, जिस दिन मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, 5 अक्टूबर की डेट है, सॉरी 20 अक्टूबर की डेट है जिस दिन डिविडेंड मिल रहा है, तो यहाँ जाकर क्या लिखूंगा मैं, बाय बैंक, ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देंगे कि डिविडेंड है। 30,000 जाएगा डिविडेंड के कॉलम के अंदर और 7,500 जाएगा अमाउंट के कॉलम के अंदर। ठीक है बेटा। सर उसके बाद क्या हो रहा है, बेचे हैं 20,000 शेयर 30 रुपए के 13 के हिसाब से, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा बेटा फिर से। आप किस दिन बेचे हैं, 1 नवंबर को तुम बेच रहे हो, तो बाय बैंक जो आपने बेचे हैं, कितने शेयर हैं जो तुमने बेचे हैं, सर नंबर ऑफ शेयर जो हमने यहाँ पर बेचे हैं दैट इज 20,000 शेयर तुमने कितने के हिसाब से बेचे, 13 रुपए के हिसाब से 260 के ऊपर बेचे। अब ये जो 260 के ऊपर बेचे हैं ना, इसकी मुझे क्या करके चलनी है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के चलना है। थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे कैलकुलेट करके चले तो सेल प्रोसीड जो है वो कितनी आ गई है। सर सेल प्रोसीड जो आ गई है वो तो आ गई 2,60,000 रुपए की। सर चलिए कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो कॉस्ट की कैलकुलेशन करके चलूँ तो मेरे पास क्या है, सर मैंने सबसे पहले 3,20,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। सर उसके बाद 5,000 शेयर और खरीदे थे, ठीक है, 75,000 में, 70,000 में, तो 70,000 और यहाँ कर दिया 5,000। सर उसके बाद 5,000 मेरे को बोनस मिला, ये आ गया बेटा 5,000 हमने बोनस के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद सर 5,000 जो है राइट शेयर हो गए, बोनस की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा 75,000 आ जाएगा राइट शेयर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिविडेंड जो मिला, ठीक है, जो आपने एडजस्ट करा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, 7500 आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम करा है, वो 7500 बेटा क्या करेंगे, माइनस कर दिया हमने। ठीक है, और ये आपका जो है आ जाएगा। अब दिस इज योर कॉस्ट बेसिकली एवरेज। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 20,000 से, अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखोगे, तो 3 20 + 70 प्लस 75,000 माइनस 7500, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप करोगे बेटा 35,000 इंटू 20,000। बेटा जरा सॉल्व करके बस मुझे बता दो कितनी वैल्यू आ रही है। सर 261,429 आ रहा है, तो 261,429 मेरी वैल्यू आ रही है, ये मेरी कॉस्ट है। सेल प्रोसीड्स कितनी है, 260 की है। तो मुझे तो लॉस कितने का हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है 1,429 रुपए का। अगर ये बेटा यहाँ तक सबका ठीक है, 1,429 का जो लॉस आ रहा है वो क्या करूंगा बेटा, सेम डेट के ऊपर यहाँ जाके क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कॉलम के अंदर जाके लिख दूंगा 1,429। अब सर क्लोज करके चलना है तो 31 दिसंबर को यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 15,000 शेयर। सर अगर वैल्यू निकालनी है 15,000 शेयर की, तो ठीक है, 15,000 शेयर की अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है कि मार्केट प्राइस जो है वो 14 रुपए का है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस 14 रुपए का है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा वही बात हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस्ट यहाँ पर अब क्या मान के चल रहे हैं, मेरे को भी उसने बताया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो मैं एक बार के लिए मान लूँ कि मार्केट प्राइस गिवन है, क्या मैं मान लूँ कि करंट इन्वेस्टमेंट है, मैं मान लूँ क्या करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर करंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो तब क्या करेंगे, अगर बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट है तो मेरे को पता है क्या होने वाला है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवरेज लोअर होने वाला है। कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूँ सर, 15,000 शेयर है, इसकी जगह मैं कॉस्ट निकालूंगा, तो कॉस्ट निकालनी तो आसान है, बस इसका टोटल करा था ना जो हमने, बस यहाँ पे 15,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टोटल करके आया था 457,500। इसको डिवाइड करूंगा मैं 35,000 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 15,000 से। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। फेयर वैल्यू की बात करके चलो तो फेयर वैल्यू 14 रुपए है, तो 15,000 इंटू 14 कर दो, 15,000 इंटू 14 तो हो जाएगा 2,10,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट निकाल के देख लेते हैं, 457,500 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 15,000, बेटा ये आ जाता है 196071। लोअर तो यही है, तो 196071 जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा 196071। बेटा टोटल करके देखोगे आपका आ जाएगा। अच्छा ये जो डिविडेंड है, इसको किस में ट्रांसफर कर दूंगा, इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर, 30,000 पे ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। बोलो बेटा क्या मुश्किल था क्या।
हाँ जी, इजी, मैनेजेबल यस। है। सर एक बार चलो डिविडेंड का बताना दोबारा, जो प्री है बेटा वाला, प्री डिविडेंड, वाला। बेटा डिविडेंड का ये देखो ना, क्या था देखो, 20,000 शेयर मेरे पास ओपनिंग पहले से थे, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो तो मेरा ही है, जो डिविडेंड मेरा ही है हम्म। वो तो मेरा सीधा पीएनएल के अंदर क्रेडिट होगा, तो उसको तो यस। डायरेक्टली डिविडेंड के कॉलम में ले गया। ठीक है, लेकिन जो 5,000 शेयर है मैंने बाद में खरीदे, डिविडेंड ओके। मेरा, डिविडेंड मेरे को मिला है पिछले साल का। अब पिछले हम्म। साल का डिविडेंड मिला है, ठीक है, बोलो क्या करेंगे। सर पिछले साल का डिविडेंड है तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। प्री अब प्री एक्विजिशन। एक्विजिशन का डिविडेंड है, ठीक है, तो अब हम क्या करके चलेंगे, उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड का लेस करके चलेंगे इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट। रिड्यूस करके चलेंगे। ठीक है जी, हम्म। क्लियर है। यस। चलो बेटा और अब सर मैं चाहता राइट हूँ, और बोनस तो इस साल इशू हुआ ना, तो उसमें तो आएगा बेटा नहीं वो। बिल्कुल राइट, और बोनस शेयर वो। जब इशू ही इस साल हुए हैं तो उसके ऊपर डिविडेंड कैसे दे सकते हैं, अगर इस हम्म। साल का डिविडेंड होता है, इंटरम डिविडेंड होता, तब मैं हाँ सोचता, और जी। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर इंटरम डिविडेंड का पॉइंट है, बाई चांस आपकी बुक में कोई गिवन नहीं था, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ इंटरम डिविडेंड वाला। ओके सर। ठीक है जी, डन है। हाँ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन बेटा जो हमने करके चलना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना जरा पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, देखो वैसे देखो इस क्वेश्चन में अब कुछ नया वैसे आपको मिलेगा नहीं, बस मैं चाहता हूँ एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देख लो, किसी बच्चे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, या ऐसा करो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग एक बार इसको पढ़िए क्वेश्चन को जरा, इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको सोल्यूशन वैसे डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए ट्राई करो जरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं क्या हूँ बेटा इस टाइम मैं जो है म्यूट पे चले जाता हूँ, और एक बार के लिए रिकॉर्डिंग जो है मैं पॉज कर रहा हूँ। जो बच्चे बाद में यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही करना है। क्या करोगे, इस टाइम में वीडियो को एक बार रोक देना, क्वेश्चन अपने सामने रख लेना, ये स्क्रीन पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को जो तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, टेक 5-10 मिनट्स। देखो बेटा मेरा पर्पज इस टाइम पे ये है कि अभी आपके पास देखो आज का दिन है 28 आज, यू हैव 29, 30th, फर्स्ट एंड सेकंड। मेरा टारगेट जो है मुझे आपको परसों इवनिंग तक बिल्कुल फ्री कर देना है अपनी तरफ से, कि मेरी तरफ से जो भी कंटेंट आना है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आना है, रिवीजन आना है, मेरी तरफ से परसों इवनिंग ट्यूसडे तक मैंने आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर देना है, ताकि 2.5 दिन आप लोगों के पास रहे, कि जो 2.5 दिन में आपने जो दो टॉपिक दोबारा उठाना है, कुछ है दोबारा से एक बार सिलेबस और रिवाइज कर लो। ठीक है, सो बट मैं चाहूंगी जो भी हम टॉपिक करके चल रहे हैं आप साथ साथ पक्का करके चलो। तो ये जो बच्चे इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे मेरे साथ लाइव लगा रहे हैं, और जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं, आप अभी चैप्टर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है टेक इट, बट जो क्वेश्चन मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करके चल रहा हूँ उसको एक बार सॉल्व कर लो, चाहे रफली सॉल्व कर लो चलेगा मुझे, मैं आपको ये नहीं कहता फेयर सॉल्व करके चलो, इस टाइम पे रफली सॉल्व करके चलो, इट वुड वर्क फॉर मी। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं बस यही समझो मेरे लिए, मेरी नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है जो 20 नंबर का आया हुआ है पास एग्जामिनेशन में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था प्लस AS 13 का वो कंबाइंड क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो सारा ही हो जाता है AS 13। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं म्यूट पे रहूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग इस टाइम बंद रहेगी। ठीक है, जो बच्चे लाइव लगा रहे हैं उनके लिए, एंड आपका 10 मिनट लीजिए, 12 मिनट लीजिए, आफ्टर 10 मिनट आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, आपके ना दो अकाउंट बनेंगे। ठीक है, एक आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप दो बार लिखोगे, एक बार स्क्रिप्ट का नाम क्या आएगा, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और दूसरी बार स्क्रिप्ट का क्या नाम आएगा, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक एक करके अगर हम डिस्कस करके चलें, आपको ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था, 1,26,000 पे, ओपनिंग बैलेंस 1,200 पे फेस वैल्यू है, तो इसका अकाउंट अगर बना के चलोगे कैसे बनाकर चलोगे, सर यहाँ पर आपका कॉलम आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का आ जाएगा कॉलम, या नॉमिनल वैल्यू का कॉलम भी बना सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिवन है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना लो, एक इंटरेस्ट का कॉलम मैं बना लूंगा और एक उसका कॉलम बना लूंगा, अमाउंट का कॉलम बना लूंगा। तो ठीक है बेटा अब जरा सोच के देखना, मुझे क्वेश्चन के अंदर डिटेल में दे रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है, तो बेटा सीधी सी बात है कि मेरा 1 जनवरी से लेके जो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट दिखा के चलूंगा, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 1,20,000 के ऊपर 12% और इंटू 3/12, तो ये आपका सॉल्व करोगे कितना आ जाता है, 3600 आपके पास आ जाता है, तो 3600 का आपका जो है इंटरेस्ट कॉलम के अंदर अमाउंट जा रहा होगा।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 मई को आपने 2000 बॉन्ड्स और परचेज करे हैं, तो 2 मई को आप फिर से क्या करोगे, कैलकुलेशन यहाँ पर आप करके चलोगे। अब 2 मई को क्या करोगे, यहाँ पे 2000 के ऊपर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 2 लाख रुपए के ऊपर हो गए। 2 लाख के ऊपर आप 12% निकालोगे, और कितना टाइम का निकालोगे। अब यहाँ पे एक दिन को इग्नोर करके चल दो, आप 4 महीने का यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 4 महीने की कैलकुलेशन करोगे, 8000 पे इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 8000 जो है वो हम इंटरेस्ट इसका निकाल देंगे। तो जो हम परचेज करेंगे और कम इंटरेस्ट है, 100 कम इंटरेस्ट तुमने पर बाय करा है। 100 कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 लाख के ऊपर क्या है, 2 लाख में तुमने बाय करा इस, लेकिन 2 लाख के अंदर 8000 का इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कॉलम में कितना जाना चाहिए, 1,92,000 है जो तुम्हारा अमाउंट कॉलम के अंदर जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा। अब 30 जून को तुम कितना इंटरेस्ट रिसीव कर लोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है बेटा तुम 30 जून को जो है वो रिसीव करके चलोगे। ठीक है, 1200 बॉन्ड ये रहे, 2000 बॉन्ड ये रहे, तो 3200, यानी 3,20,000 के ऊपर तुम इंटरेस्ट रिसीव करोगे। इंटरेस्ट कॉलम के अंदर सीधी बात है वो अमाउंट आप डाल के चल पड़ेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, 1500 बॉन्ड जो है 105 एक्स इंटरेस्ट तुमने बेचे हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स निकालनी पड़ेगी। तो 1500 इंटू 105, ये तो तुम्हारी आ जाएगी सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी। तो 1500 इंटू 105 करोगे, 1,57,500 तो तुम्हारी क्या आ जाएगी बेटा, सेल प्रोसीड्स आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, 30 जून से 30 सितंबर है, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा इस 1500 के ऊपर। तो 1500 के ऊपर यानी 1,50,000 के ऊपर 12% और 3 महीने का अगर आप निकालोगे तो 4500 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, वो अमाउंट जाएगा आपका इंटरेस्ट कॉलम के अंदर। ठीक है जी। अब क्या होगा बेटा, मुझे बताएंगे जरा। अब आपने बेचा है तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। अब कॉस्ट निकालने का क्या तरीका, सर देखो मेरे पास 1200 बॉन्ड से 126 के ऊपर, तो 1,26,000। ठीक है, डिवाइड कर दिया 1200 से। अभी आ गया 2000 बॉन्ड्स, 2000 बॉन्ड्स की वैल्यू हमने निकाली है 1,92,000। 1,92,000 प्लस इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2000 से। अब इसको मल्टीप्लाई जो है किससे करोगे, जितने बॉन्ड्स आप लोगों ने बेच दिए, 1500 बॉन्ड्स आपने बेच दिए, तो 1500 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो 1,26,000 प्लस 1,92,000। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा 3200 से, मल्टीप्लाई करूंगा 1500 से, तो 14, ये आ रहा है आपके पास 1,49,9062.5। टू फाइव ये आ रहा है सिक्स टू 1,49,062.5 पॉइंट आ फाइव रहा है। ठीक है, तो अब राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ कर लो, नहीं करना मत करो, आपकी चॉइस है कंप्लीटली, डजंट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितने का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट की बात करके चलो, 150 में 500 से डिफरेंट लूंगा तो 8437.5 या 8438 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी की जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल देंगे। एक बार क्वेश्चन देख लो, ओपनिंग बैलेंस तुम्हारे पास आया ये 1200, 3600, ये 126 आ गया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बेसिकली आपका। देन आपने जो खरीदे थे 2000 बॉन्ड्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने भी 8000 निकाला था, 1,92,000 हमने निकाली थी कैलकुलेशन। 150 एंड 500 में बेचा, ये जो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिला वो आ गया आपका। देन 31 दिसंबर को बेटा फिर से इंटरेस्ट रिसीव करोगे, इस बार कितने के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करोगे, 1700 के ऊपर, क्योंकि 1700 ही बॉन्ड्स बचे हैं तुम्हारे पास। तो 1700 बॉन्ड्स के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट भी रिसीव करके चलोगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेक्स्ट अमाउंट जरा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाइए, प्रॉफिट ये हमने प्रॉफिट दिखा दिया। फिर नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आ गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1700, इसकी वैल्यू जो है वो आप निकाल लोगे, आप एवरेज वाले मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जानते हो। ठीक है, और लास्ट तुम्हारे पास बेटा क्या आ जाता है, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में आप ट्रांसफर कर दोगे। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत, इस वाले पार्ट के अंदर, सर। बॉन्ड वाले पार्ट के ऊपर कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर। बेटा शेयर्स के अंदर देखो सबसे पहला क्या है, 5,000 इक्विटी शेयर्स बाय करे हैं 200 के ऊपर कम राइट बेसिस के ऊपर। ब्रोकरेज जो है 1% कम राइट प्राइस के ऊपर है, इन एडिशन टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज वॉज पेड इन एडिशन टू, इन एडिशन। ठीक है, इन एडिशनल अमाउंट ये बेसिकली पे करी गई थी। तो 5,000 शेयर जब मुझे यहाँ पर मैंने परचेज करे हैं, तो मेरे को साथ में राइट का भी क्या मिल रहा है, कि कल को मैं राइट भी सब्सक्राइब बेसिकली कर सकता हूँ, है ना, वो भी मुझे ऑप्शन मिल रहा है। तो 5,000 इंटू 200 जो है, ये आपका क्या आ जाएगा, कम राइट प्राइस आ जाएगा। तो 500 इंटू 200, 5,000 इंटू 200 करोगे तो आपके पास कितना आता है, 10 लाख आता है। अब 10 लाख के ऊपर 1% ऐड करोगे, 10,10,000 आता है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आई होगी बेटा 10,10,000 रुपए। तो 15 अप्रैल को क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉलम्स बना दूंगा, वही नंबर के डिविडेंड का और अमाउंट का कॉलम बना दूंगा। तो 15 अप्रैल को 10,10,000 से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। सर 30 जून को कंपनी ने क्या करा है, 3 जून को बोनस शेयर इशू करा है, 2 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं। सर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की बात करके चलो तो 2,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हो जाएंगे। अब ये 2,000 बस नंबर में लिखूंगा, लेकिन मैं उसको आगे अमाउंट में जीरो आ जाएगा। 16 अगस्त को क्या हुआ है, लिखा हुआ है एंटायर अमाउंट पेबल है 31 अगस्त तक। ठीक है जी।
और 22 अगस्त को जो है राइट जो है 20% के हमने बेच दिए, रिमेनिंग सब्सक्राइब कर दिया, यानी हमारे लिए रेलिवेंट डेट कौन सी हो जाएगी, 22 अगस्त। अब सबसे पहले तो हम ये निकालें कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ठीक है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइट शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूं सर, 5,000 शेयर मेरे पास पहले से थे, 2,000 मैंने और बाय कर लिए, टोटल हो गया 7,000 शेयर। 7 शेयर के बदले में एक राइट शेयर है, तो यानी टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1,000 राइट शेयर्स। 1,000 में से 200 जो है मैंने बेच रहा हूँ किसके ऊपर, 60 के ऊपर। तो ये जो अमाउंट आएगा बेसिकली 12,000 रुपए का, ये तो आपका पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए। और बाकी जो 8,000 है उसको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा किस प्राइस के ऊपर, ठीक है, उसको हम बस सब्सक्राइब कर लेंगे 250 रुपए के ऊपर। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 800 शेयर बढ़ा दूंगा और 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख आ जाएगा टू बैंक करके 31 अगस्त को। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर होता है, कि यहां तक क्लियर है सभी को। अब डिविडेंड जो यस है सर। बेटा वो पिछले साल का मिल रहा है, 31 मार्च 21 का रिसीव हुआ है 16/9 को। सर मेरे पास ओपनिंग तो देखो कुछ शेयर्स थे नहीं, लेकिन मैंने 16/9 से पहले जो है, एक तो ये 5,000 शेयर्स हैं जो कि खरीदे हैं। तो जो डिविडेंड मिल रहा होगा, क्या मुझे सिर्फ इस 5,000 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा होगा, है ना। बोनस और राइट तो इशू ही बाद में हुए हैं, तो ये जो डिविडेंड होगा वो कितने शेयर्स के ऊपर होगा, क्या ये 5,000 शेयर्स के ऊपर होगा। तो 5,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू इंटू 15%, तो कितने का डिविडेंड आ जाता है, 7500 का डिविडेंड आ जाएगा। अब ये जो डिविडेंड है क्या प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से क्या होगा बेटा, कम होगा, तो अमाउंट के कॉलम में जाके क्रेडिट कर दूंगा 7500 रुपए। ठीक है, 15 दिसंबर को जो है 3,000 शेयर जो है वो 300 रुपए के हिसाब से क्या करें, बेचे हैं, और कह रहे हैं ब्रोकरेज एक्स्ट्रा इंकर करके चल रहे हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 300, ये तो तुम्हारी आ जाएगी सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड आ रही है 9 लाख रुपए की, लेकिन इसमें से ब्रोकरेज जो है मैं माइनस करूंगा कितना, 1%। तो 9,000 की ब्रोकरेज माइनस करूंगा, दिस विल कम आउट टू बी 8,91,000। तो 8,91,000 आपका क्या आ जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ब्रोकरेज वाला पॉइंट। अगला अगला क्या है बेटा, इंटरम डिविडेंड। बेटा इस पॉइंट के चक्कर में तुम्हें ये क्वेश्चन करवाया बस मैंने। इंटरम डिविडेंड जो है वो 10% है फॉर द ईयर 2021-22। बेटा इंटरम डिविडेंड जो है अब वो कौन से शेयर्स के ऊपर मिलेगा, सर डिक्लेयर कब हो रहा है, 15 जनवरी को डिक्लेयर हो रहा है। बेटा क्वेश्चन में एक बार ना चेक जरूर कर लेंगे, क्या इंटरम डिविडेंड को लेकर कुछ और चीज तो नहीं बोली गई है। ठीक है, एक बार चीज को जरूर चेक करके चलना है। उसने बोला है नो डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन द बोनस शेयर्स एज बोनस शेयर्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 30 जून सॉरी 3 जून एंड डिविडेंड परटेन्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, ये उसने बोल दिया कि कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा बोनस के ऊपर, क्योंकि वो 3 जून को करें, वो खुद ही बता रहे हैं, हम वैसे भी नहीं ले रहे थे। अगर स्पेसिफिकली बोल देता उसके ऊपर डिविडेंड निकालना है तो डेफिनेटली मैं बेटा उसके ऊपर डिविडेंड निकाल देता। अब इंटरम डिविडेंड जो है मैं कितने शेयर्स के ऊपर निकालूंगा जरा सोच के देखना। सर 5,000 शेयर्स मेरे पास पहले थे। इंटरम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड फॉर द ईयर डिक्लेयर्ड इन द ईयर। 5,000 शेयर्स मैंने इस साल पहले खरीदे, उसके बाद हमने क्या करा, सर 2,000 का मुझे बोनस मिला, टोटल हो गया 7,000। उसके बाद 800 राइट शेयर्स मिले, टोटल कितना हो गया 7,800। तो 7,800 मेरे पास शेयर्स हो गए, लेकिन 3,000 मैंने बेच भी तो दिए थे। तो मेरे पास 4,800 शेयर्स हैं, यानी मुझे 4,800 शेयर्स के ऊपर क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। अब 4,800 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 48,000 पे फेस वैल्यू होगी, 48,000 का 10%, 4,800 का डिविडेंड मिलेगा। ये जो डिविडेंड मिलेगा ये कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल के अंदर आपका क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी डिविडेंड पीएनएल के अंदर क्रेडिट होना चाहिए, बेसिकली डिविडेंड कॉलम के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट उसने बोला है कि शेयर्स कोट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में 220 में, तो आप जानते हो क्या करोगे, कॉस्ट निकाल लोगे। ठीक है, कॉस्ट निकाल लोगे जो भी शेयर्स हैं, और उसका कंपेयर से कर लोगे, 220 से कंपैरिजन कर लोगे, जो लोअर होगा उसके ऊपर ले जाओगे। डन है जी। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। इसके अंदर सिर्फ जो एक पॉइंट था इंटरम डिविडेंड का था, एक बार अकाउंट देखेंगे। 15 अप्रैल को जो 5,000 शेयर खरीदे वो आ गए आपके बोनस शेयर्स, अमाउंट के अंदर कुछ नहीं आएगा। 31 अगस्त बैंक के अंदर 800, ये आपके राइट शेयर्स हो गए, 2 लाख रुपए में तुमने खरीदा। 16 सितंबर को डिविडेंड मिला तुम लोगों को पिछले साल का 7500, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करे तो अमाउंट कॉलम में गया। 15 दिसंबर को अब आपने क्या करा, बेचा 3,000 शेयर्स, 9 लाख माइनस ब्रोकरेज 9,891 में, कॉस्ट से माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट तुम पीएनएल में ले गए। 15 जनवरी को जो है इंटरम डिविडेंड मिला 4,800 का, मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया 4,800 क्यों है। तुम्हारे पास जो बचेगा 4,800 शेयर बचेंगे, उसकी वैल्यू निकाल दोगे, कॉस्ट या मार्केट से कंपेयर कर दोगे, और ये जो डिविडेंड है इसको क्लोज करने के लिए पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है बेटा, मार्क्स जो है वो इस चीज के मिलने हैं, लेकिन इन सभी चीजों के लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी वैल्यू गलत है तो तुम्हारा अकाउंट गलत है। और हर एक अमाउंट का वर्किंग नोट चाहिए। देखो प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाया हमने सेल ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन एंड में कितनी, कॉस्ट जो इक्विटी शेयर आपने परचेज करे, फिर इक्विटी शेयर्स को बेच के कितना आया प्रॉफिट, उसके ऊपर कितना इक्विटी शेयर की एंड में वैल्यू, फिर अक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस के ऊपर,
इंटरेस्ट जो आपको 2 मई वाले के ऊपर आपने परचेज करे, जब आपने बेचा उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना, एंड में अक्रूड इंटरेस्ट कितना। अच्छा बॉन्ड्स के अंदर ध्यान रखना, बॉन्ड्स में एंड में भी अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है तुमने। वाई? बिकॉज मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कब कब मिलता है बेटा, 30 जून और 31 दिसंबर को, लेकिन बुक्स हम क्लब क्लोज करके चल रहे हैं 31 मार्च को। तो 3 महीने का जो बेसिकली अक्रूड इंटरेस्ट है वो हम निकाल के चलेंगे। राइट शेयर्स की कैलकुलेशन करी, कितने सब्सक्राइब कर रहे हो, कितना P&L में लेकर जाओगे, ठीक है, और इंटरम डिविडेंड की अमाउंट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। बेटा मुझे कहो गया क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्ट है कुछ? नो सर। इजी है। बस कॉन्फिडेंस एक रखना जरूरी है। देखो बेटा, मैं आपको वही चीज एक बार वही चीज बार बार समझाऊंगा कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, क्या तुम्हारी बुक के अंदर अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन नहीं है ना, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 भी नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ देखो, अब ना प्रैक्टिस का गेम है, और प्रैक्टिस वो तुम लोगों के ऊपर है, जितनी कहोगे देखो मैं करवा दूंगा। मैंने देखो 3 क्वेश्चन करवा दिए, और तीनों ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपका क्लैरिटी, सारा कंसेप्ट कवर हो चुका हुआ है इन 3 क्वेश्चन के अंदर। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको लिख के दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11, 23, 25, 27 और 30 और, ठीक है। अब कहते हो तो मैं ये वाले क्वेश्चंस भी जो है वो क्लास में आप लोगों के साथ पूरे पूरे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो दो ऑप्शन है, एक है कि ये क्वेश्चन भी मैं पूरे पूरे डिस्कस कर लूँ, सेकंड ऑप्शन ये है कि ये आप लोग अपने लेवल पे या तो एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने बोल रहा हूँ 11, 23 ये वाले क्वेश्चन एक बार अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो। मैंने सोल्यूशन फाइल शेयर करी हुई है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो मेरे को रिवीजन वाले ग्रुप के अंदर वो लिख के भेज देना, या जो बच्चे बाद में यूट्यूब के ऊपर देख रहे होंगे वो उस ग्रुप यूट्यूब पे ही चाहे कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, वो वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। दो तरीके हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ के देखोगे कोई नया पॉइंट नहीं है। जरा देख लो, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 आपके सामने लेकर आया हूँ। 1 मई को, अब यहाँ पर क्या बोला है, 12% बॉन्ड खरीदे हैं, 84% कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल है 30 सितंबर और 31 मार्च में। 1.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं अल्फा लिमिटेड के अंदर, ठीक है। परचेज करें 60,000 इक्विटी शेयर बीटा लिमिटेड में। अल्फा लिमिटेड ने बोनस दिया है, अल्फा लिमिटेड के शेयर बेच दिए, 15% डिविडेंड मिला है इंटरम अल्फा के ऊपर, बीटा लिमिटेड ने राइट शेयर दिया है, ठीक है। बॉन्ड्स तुमने बेच दिए हैं, इंटरम डिविडेंड मिला है बीटा के ऊपर, और इंटरेस्ट जो है वो बॉन्ड्स के ऊपर मिला है। मुझे बताओ क्या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नया है? सर कोई भी पॉइंट नया नहीं है। बस इस क्वेश्चन में होगा क्या, 3 अकाउंट बनेंगे। इस क्वेश्चन में होगा क्या, 3 अकाउंट बनेंगे। एक तुम्हारा अकाउंट बनेगा 12% बॉन्ड अकाउंट, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या बनेगा, शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड, और तीसरा बनेगा शेयर्स इन बीटा लिमिटेड। तो ये है जो तुम्हारे बेटा 3 अकाउंट यहाँ पर बनते नजर आएंगे, ठीक है। मुझे बताओ क्लास में करवाऊं ये क्वेश्चन, या खुद से एक बार आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो पूछेंगे, जल्दी बताएंगे बेटा। नहीं सर, खुद ही ट्राई करते हैं फिर, अगर आउट ठीक है, डाउट आए तो कुछ। खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ठीक है। मतलब मैंने जो क्वेश्चन नंबरिंग आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, जो आपने क्वेश्चन बेटा देखने हैं, ये नंबरिंग नोट कर लीजिए। मैं एक बार ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है, फाइल के साथ टैग करके कि कौन से क्वेश्चन जो है आपने इन्वेस्टमेंट काउंटिंग के करके चलने हैं एक्स्ट्रा में से, ठीक है। मैं ग्रुप में भी एक बार डाल देता हूँ, और मैंने सोल्यूशन भी आपको दे दिए, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 11, 23, 25, 27 एंड 30, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। ये वाले क्वेश्चन है जो बेटा आपने इसके अगर सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार है। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए, और कुछ नहीं पता, मैं आपको बेटा कह रहा हूँ कि कई बार ना बोली हुई चीज आ जाती है। मुझे पता नहीं है AS30 में से प्रैक्टिकल आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। बट अगर मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल आ जाता है, और इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम लोगों का जो कॉन्फिडेंस बनेगा ना उस पेपर के अंदर बेटा, वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। प्लीज ये वाले क्वेश्चन देख लेना बेटा, प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चन आप देख के चलेंगे। तो बेटा मैं फिर AS13 को क्या यहीं पर अपने लेवल पे एंड कर दूं क्या, चलेगा सर फुटवर्क? सर, एक बार ना वो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का बता दो, उसमें उलझ जाता हूँ हर बार। बेटा कम इंटरेस्ट और एक्स सेल और इंटरेस्ट में परचेज उलझने में। वाली चीज उलझने वाली चीज ही नहीं है बेटा। देखो सिंपल सी बात है। सर सेल एंड परचेज दोनों में। हाँ बेटा सेम ही ट्रीटमेंट है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। अल्टीमेटली मुझे कॉस्ट निकालनी है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो प्राइस है दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। मेरे को बस इतना ठीक। बताओ बेटा, सपोज करो कि मैंने आपसे डिबेंचर खरीदे, मैं आपसे हम्म। डिबेंचर खरीदता हूँ 1 जनवरी को, ठीक है।
मैं आपको कह रहा हूं कि जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो मिलता है 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है। मैंने ओके। आपसे डिबेंचर खरीदा है 1 जनवरी को। बेटा बस मुझे इतना बताना, अब अगला जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पिछला इंटरेस्ट आपको कब मिला है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को। अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को। मैंने आपसे इस पेज के ऊपर जो है डिबेंचर खरीद लिया। मैंने आपसे इस पेज के ऊपर क्या है, डिबेंचर मैंने यहाँ पे आपसे खरीद लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, बीइंग अ रैशनल इन्वेस्टर, जब आप मेरे को डिबेंचर में से मेरे को बेचोगे, क्या आप मेरे से 3 महीने का इंटरेस्ट लोगे? बिल्कुल सर, आप मेरे से जो है वो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर ले रहे होंगे। ठीक है, तो यू विल बी टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स। लेकिन ये इंटरेस्ट मुझे कब मिलेगा कंपनी से? 31 मार्च को। तो अगर ये प्राइस जो है, अगर इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जैसे आपने मेरे को बोला कि सर मैं आपको 1000 डिबेंचर बेचूंगा एट 110 कम इंटरेस्ट, इसका मतलब ओके। क्या है, आपने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जोड़ लिया है। तो मैं क्या ठीक है। करूंगा, इंटरेस्ट को अलग कैलकुलेट करके कॉस्ट में से अलग कर दूंगा। तो कॉस्ट वाले कॉलम में एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट चल जाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, 110 एक्स इंटरेस्ट, तो कॉस्ट वाले हम्म। कॉलम के अंदर 110 जाएगा, और इंटरेस्ट जो है वो 3 महीने का मैं अलग कैलकुलेट करके उसको इंटरेस्ट कॉलम के अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक है, सेम चीज बेटा सेल के अंदर आपके एंगल से है। अगर आप कम इंटरेस्ट बेच रहे हो तो यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट सेपरेटली। ठीक है, और कॉस्ट में से उतना माइनस करके अमाउंट वाले कॉलम में इंटरेस्ट हटा के लिखोगे। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो आप अकॉर्डिंगली लिखोगे। ठीक है जी, डन है। ठीक है। ठीक है। ओके सर। जो क्वेश्चन दिए हैं बेटा सारे बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए, कहीं प्रॉब्लम आएगी मेरे को बताइएगा। ठीक है, सो बेटा आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट नाउ। तो वी विल रिकनेक्ट एट, बोलो किस टाइम पे रिकनेक्ट करें? 2:30 रिकनेक्ट कर लें? 2:30 में आपके साथ दोबारा से जुड़ जाता हूँ। ठीक है, 2:30 बजे मैं आपको फिर अगले अगले टॉपिक करवा देता हूँ। 2:30 बजे हम AS 28 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। ओके सर। चलो ओके बच्चों। ठीक है, और बाय द टाइम बेटा मैं ना अपलोड कर दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं ना 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मुझे पता है अच्छी रिकॉर्डिंग हो रखी है लास्ट अटेम्प्ट की, तो मैं वही वाली रिकॉर्डिंग आपके साथ अपलोड कर दूंगा फॉर टाइम बिंग। ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन बेटा, थैंक यू सो मच।